हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says 13 resistance, each of resistance R ohm, are connected in the circuit as shown in the figure. The effective resistance between point A and point B. क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है, हमें ए पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज combination of resistance in series and parallel. अगर सीरीज या पैरेलल में सर्किट दिया हुआ है तो उसका कॉम्बिनेशन आपको निकालने के लिए आना चाहिए. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हीटस्टोन ब्रिज. अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हो. क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हो उसे मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पे पॉइंट ए है और ऐसा ही नीचे भी सर्किट बना हुआ है. एक आर ओम का रेसिस्टेंस इसके बीच में कनेक्शन है और ये भी आर ओम है, यहाँ पे भी आर ओम है और यहाँ पे भी फाइनली आर ओम है और बीच में एक रेसिस्टेंस ये भी आर ओम का ही लगा है. और यहाँ पे जो पॉइंट ए है और इधर साइड एक पॉइंट बी है और यही ए और बी पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. और जितने रेसिस्टेंस लगे हैं सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है आर. तो हर रेसिस्टेंस का वैल्यू आर ओम है. तो यहाँ पे मैं सबके आगे आर 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 लिख दे रहा हूँ. टोटल कितने रेसिस्टेंस लगे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 क्वेश्चन में भी गिवन है 13 रेसिस्टेंस. अब आप देखोगे हमें किसके पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच फाइंड करना है. अब अगर सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपको पता है तो आप इजीली देख पा रहे हो कि ये दोनों जो रेसिस्टेंस है ये दोनों सीरीज में है. वैसे ही ये दोनों भी सीरीज में है और सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में है और ये भी फाइनली सीरीज में है. तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो ये सर्किट और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा. अगर वापस से इस सर्किट को मैं ड्रॉ करूँ तो इस सर्किट को आप कुछ ऐसा बना सकते हो. ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है. अगर आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा. फोर रेसिस्टेंस लगा है, एक मिड में लगा है और ये दोनों कंबाइन होकर एक रेसिस्टेंस बन जाएगा. और वो ए पॉइंट, अगर मैं इसे एक और पॉइंट मान लूँ, सपोज इसे पी पॉइंट मान लो और यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लो, तो ये वाला मैं पी पॉइंट ले रहा हूँ और ये क्यू पॉइंट है. और वैसे ही पैरेलल में ये सब रेसिस्टेंस लग जा रहा है. और इसका वैल्यू भी हमें देखना है, वैल्यू कितना होगा. तो आप देखोगे ये आर आर मिलके कितना हो जाएगा 2R, क्योंकि सीरीज में ऐड हो जाता है. तो ऊपर वाला जो रेसिस्टेंस ये सब वैल्यू 2R 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 और यहाँ पे भी 2R ऐड होके हो जाएगा. और जो पहले से रेसिस्टेंस दिया था उस सभी का वैल्यू आर 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 दिया हुआ है. ठीक है. अब हमारे पास कितना रेसिस्टेंस बच गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 8 9. और क्योंकि 4 रेसिस्टेंस कंबाइन हो गया है तो वो पहले 8 रेसिस्टेंस है वो 4 बन गया. तो ये सर्किट और भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया. हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में फाइंड करना है. तो अब आप देख पा रहे होगे इजीली ये दोनों जो रेसिस्टेंस है ये 2R और R ये दोनों किसी में पैरेलल में, वैसे ही ये दोनों भी पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में और फाइनली ये दोनों भी पैरेलल में. अगर आप 2R और R का पैरेलल निकालना चाहते हो फार्मूला से तो डायरेक्ट अगर दो रेसिस्टेंस हो तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. तो 2R और R का पैरेलल क्या हो जाएगा 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R. तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 2R बाई 3. तो ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2R बाई 3. और ये सिर्फ इसी का नहीं, इन दोनों का कंबाइन का भी आ जाएगा 2R बाई 3. इसका कंबाइन का भी आ जाएगा 2R बाई 3 और इसके कंबाइन का भी 2R बाई 3. अगर वापस से मैं इस सर्किट को नेक्स्ट पेज में रीड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा मिलेगा. हमारे पास अब जो सर्किट बनेगा ये पॉइंट ए है,
ये दोनों जो पैरेलल कंबाइन हो गया था और वैसे ही नीचे वाला भी कंबाइन हो गया। ये पॉइंट P में माना था, ये Q पॉइंट है और ये दोनों कंबाइन होके B पॉइंट से अटैच है और वैसे ही ये दोनों कंबाइन होके भी B पॉइंट से अटैच है। इसका आया था 2r/3, इसका भी आया था 2r/3, यहाँ पे भी 2r/3 और यहाँ पे भी 2r/3 और इसके मिड में ये वाला जो रेसिस्टेंस ये R लगा हुआ था, तो हम लोग एक R यहाँ पे लगा देते हैं और हमें निकालना है A और B पॉइंट के बीच में। यहाँ तक अगर आप सर्किट सिंप्लीफाई कर लियो तो अब इसके बाद आपको ईजिली दिख रहा होगा कि ये सर्किट एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज है। वो कैसे? व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये R1 अगर आप इसे मानते हो तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो आप देखोगे ये चारों रेसिस्टेंस बराबर है, तो ये दोनों R1/R2 यानी 2R/3 डिवाइडेड बाई 2R/3 बराबर होगा 2R/3 डिवाइडेड बाई 2R/3 के। तो जब व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट आता है तो मिड वाला जो रेसिस्टेंस होता है ये हमारे किसी काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का सेम हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से हमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो अब एक्चुअल में फाइनल सर्किट अब कैसा बन गया है, ये पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। अब आप देखोगे ये जो 2R/3 है ये एक्चुअल में सीरीज में आ गया है एक और 2R/3 से, और नीचे भी 2R/3 सीरीज में आ गया है 2R/3 से। तो इसे आप लिख सकते हो ये 2R/3 है, ये भी 2R/3 है, ये भी 2R/3 है और ये भी 2R/3 है। तो आप इजीली देख पा रहे हो ये दोनों किस चीज़ में आ गया, सीरीज में आ गया, और नीचे वाला भी ये दोनों सीरीज में आ गया। तो सीरीज में अगर आप ऐड करोगे तो 2R/3 प्लस 2R/3 ये 4R/3 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर भी 4R/3 हो जाएगा। वापस में देखो ये दोनों 4R/3 और ये 4R/3 वापस से पैरेलल में आ गया, तो ये पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। अब आपके पास दो ही रेसिस्टेंस बचा हुआ, एक 4R/3 एक और 4R/3, यहाँ पे 4R/3 है और यहाँ पे 4R/3। अब हमें फाइनली इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 1/RAB इक्वल टू 1/R1, यानी 3/4R रेसिप्रोकल हो जाएगा प्लस 3/4R। तो ये दोनों को आप ऐड करोगे तो 6/4R आ जाएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो RAB आप क्या लिख सकते हो 4R/6, या फिर आप इसे 2R/3 भी कर सकते हो, क्योंकि ये 2 से 2 टाइम में कट जाएगा, 2 से 3 टाइम में। सो द फाइनल आंसर इज 2R/3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।